नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए डालते हैं नजरें आज की खबरों पर। नोएडा के श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर मुजफ्फरनगर के फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित त्यागी सभा भवन में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें त्यागी सभा के अध्यक्ष हरिओम त्यागी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में त्यागी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नोएडा में श्रीकांत त्यागी द्वारा महिला के साथ की गई बदसलूकी की आलोचना की गई, तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा श्रीकांत की पत्नी को अवैध रूप से गिरफ्तार करने और श्रीकांत त्यागी के रिश्तेदारों और मित्रों को गुंडों की संज्ञा देने पर त्यागी समाज ने घोर निंदा की। त्यागी समाज के लोगों ने कहा कि यह एक समाज को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। अगर एक व्यक्ति का कसूर है तो सजा एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, न कि उसके सारे रिश्तेदारों और परिवार को। त्यागी सभा में आयोजित की गई सभा में पुलिस द्वारा श्रीकांत त्यागी के प्रकरण को लेकर की गई कार्रवाई पर रोष व्यक्त किया गया और इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया गया। सभा के समापन के बाद त्यागी समाज ने एक ज्ञापन तहसीलदार सदर अभिषेक शाही को सौंपा। त्यागी समाज की इस बैठक को लेकर प्रशासन काफी चौकन्ना बना रहा और सिविल लाइन थाना प्रभारी संतोष कुमार त्यागी व प्रशासन के अधिकारीगण मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद नजर आए। इस दौरान दर्शन लाल त्यागी, उमेश त्यागी, कैप्टन सुरेश चंद त्यागी, नवीन त्यागी, सतवीर त्यागी, अशोक त्यागी, संजीव त्यागी, ब्रिजेश त्यागी, तरुण त्यागी खुड्डा, नीरज त्यागी, अनुज त्यागी, सूर्यकांत त्यागी आदि लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम कुछ ने एक मीटिंग बुलाई थी जो श्रीकांत त्यागी जी के संदर्भ में थी और उनके परिवार का जो उत्पीड़न हुआ उसके विषय में थी। हमारी मांग यही थी कि श्रीकांत जी की जितना दोष हो उतनी सजा हो, कि जिस तरह से आप उनका प्रसारण कर रहे हैं वो गलत है। गाली गलौज का एक इतना बड़ा इशू बना दिया इन लोगों ने कि उस एक आतंकवादी, एक बदमाश, एक टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो सब उसका विरोध था हमारा। और उनके परिवार का जो उत्पीड़न कर रहे थे, बिना वजह उनकी पत्नी को बिठा के रखा थाने में, इस विषय पर हम लोगों का आक्रोश था। हमारी बिरादरी के सभी लोगों ने इस पर आक्रोश जताया है। नहीं, इसमें किसी पार्टी का कोई वो नहीं था, मगर हाँ हमारी पार्टी का जो रवैया इस उसमें रहा कि वो हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हम लोग पार्टी के एक समर्पित समाज है, मगर अगर हमारे समाज के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आज मुजफ्फरनगर त्यागी समाज द्वारा एक पंचायत का आयोजन त्यागी सभा भवन में किया गया। नोएडा में एक प्रकरण जो चल रहा है श्रीकांत त्यागी वाला, श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ जो अभद्रता की गई है, उसमें समाज के सभी सम्मानित लोगों ने एक मत से ये कहा कि श्रीकांत की गलती है, लेकिन उस गलती की आड़ में श्रीकांत की पत्नी का और उनके बच्चों का जो उत्पीड़न एक सांसद महोदय के कहने पे लगातार किया जा रहा है। उसमें आज मुजफ्फरनगर त्यागी समाज की पंचायत हुई, जिसमें ध्वनि मत से ये कहा गया कि जो श्रीकांत की गलती है, भारतीय संविधान आईपीसी की जो भी धाराएं हैं उसमें सुसंगत कार्रवाई हो। श्रीकांत कोई आतंकवादी नहीं है, श्रीकांत कोई गुंडा नहीं है। गलती हुई है, मानते हैं। त्यागी समाज सभ्य समाज है, राष्ट्रवादी समाज है, किसी महिला के साथ अभद्रता करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन उसकी आड़ में उनके जो परिजन हैं उनके साथ अभद्रता लगातार की जा रही है। प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, जिलाधिकारी नोएडा से मेरी खुद व्यक्तिगत कल फोन पे बात हुई आलोक जी से, पुलिस कमिश्नर से, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि इस प्रकरण की उचित स्तरीय जांच हो और जो भी सुसंगत धाराएं आईपीसी की वो लगें, उससे ज्यादा कोई कार्रवाई ना हो। समाज में घोर विरोध है इस बात का। मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद, नोएडा तक अगर इस प्रकरण में उचित कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो त्यागी समाज पंचायत करेगा, आंदोलन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आज पंचायत में विरोध काफी देखने को मिला है, क्या विरोध? देखो, मैं भाजपा की राजनीति करता हूं, पर पहले मैं अपने समाज से जुड़ा हूं। जो भी भाजपा में किसी पद पे हूं, पहले मेरा समाज है, उसके बाद बाकी चीजें सब बात की हैं। महेश गुप्ता ने जो बात कही, महेश शर्मा ने जो बयान दिया है और वो क्या नाम उसमें गाली गलौज जो है एक कमिश्नर के साथ की गई है, उस प्रकरण में क्या कहें? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डीजीपी महोदय से अनुरोध करता हूं कि महेश शर्मा द्वारा पुलिस कमिश्नर नोएडा आलोक कुमार के बारे में जो भी बातें कही गई हैं वह अशोभनीय है। एक सांसद को, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देता। उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इन्हीं धाराओं में जो धाराएं श्रीकांत पर लगाई गई है, इन्हीं धाराओं में मुकदमा चाहेंगे या किस प्रकार? ये तो देखिए भाई, जो वो भी तो गाली गलौज में आता है, गलत है, बिल्कुल अशोभनीय है उनका व्यवहार। एक सांसद को, पूर्व केंद्रीय मंत्री को शोभा नहीं देता है व्यवहार। ओम त्यागी, अध्यक्ष त्यागी सभा, मुजफ्फरनगर। त्यागी जी, किस प्रकार आज त्यागी सभा पर एक त्यागियों की पंचायत आहुत की गई, जिसमें भारी संख्या में त्यागियों ने उसमें सम्मिलित होकर अपने समाज के जो श्रीकांत त्यागी हैं,
नोएडा प्रकरण चल रहा है उसके लिए, और जो समाज की पूरी समाज को जमात बताने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह यादव साजन ने जो समाज को गुंडा बताया है, जमात बताई है, पूरे समाज को लड़की छेड़ने वाला बताया है, उसके खिलाफ पूरा समाज एकत्रित होकर शासन से प्रशासन से चाहता है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और समाज भी उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएगा, और धरना प्रदर्शन जो भी होगा मानहानि का दावा भी हम करेंगे, डलवाएंगे उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज का अपमान किया है, पूरे समाज को गुंडा बताया। श्रीकांत की एक जो वीडियो आई थी, अब चर्चाओं में एक मामला हो रहा है कि जो पुरानी वीडियो है, जो महिलाओं की वीडियो है, वो भी सामने आई है, उसके बारे में क्या कहें? ये तो इस तरीके से तो मैंने पहली बार देखा है कि आदमी को, हमने तो पहले यही सुना था कि कोर्ट से ही कोर्ट साबित करेगा कि ये इसने जुर्म किया नहीं किया लेकिन चलो वो वीडियो के ऑडियो के आधार पर जो भी कुछ किया है, लेकिन पूरा प्रकरण हमारी समझ में किसी की भी नहीं आया कि क्या प्रकरण था। सिर्फ उस वीडियो में श्रीकांत त्यागी को दिखाया गया है कि ये महिला को गाली दे रहा है, लेकिन इसके अलावा ये नहीं दिखाया कि किस बात के ऊपर क्यों गाली दे रहे हैं। तो सोसाइटियों में रोज के काम है, ये तो घर घर में होते हैं। ये मैं कह रहा हूँ हर मोहल्लों में आदमी कहना सुनना भी होता है, एक दूसरे के कोई भी बात हो, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना की उसे गैंगस्टर बना दिया, माफिया बना दिया, गुंडा त्यागी बना दिया पूरे समाज। वहाँ के सांसद मौजूद है, उन्होंने भी जो है क्या नाम गाली का प्रयोग किया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? वहाँ के सांसद महेश शर्मा जी ने तो इतनी घटिया हरकत की है कि अगर किसी अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए कोई रिश्तेदार जाएगा तो उसे बदमाश बता कर पुलिस से उठवा दिया जाएगा, उनकी पिटाई कराई जाएगी, उनकी बेइज्जती कराई जाएगी। जबकि महेश शर्मा खुद एक वीडियो है उनकी जो खुद गाली दे रहे हैं कमिश्नर को। क्या उन्हें अधिकार है गाली देने का? समाज क्या मांग करता है इस पर? समाज मांग करता है कि महेश शर्मा को भी वही सजा मिले जो गाली देने पर श्रीकांत शर्मा को मिल रही है। समाज मांग करता है कि सुनील सिंह जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी, उनको भी इस कड़ी से कड़ी सजा दे, और समाज नहीं तो इसके लिए धरना प्रदर्शन करेगा और इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। भाजपा सरकार को इसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ेगा। आज पंचायत में कुछ बीजेपी नेताओं का विरोध भी देखा गया है। नहीं, बीजेपी नेताओं का विरोध नहीं है, उनका विरोध है जो समाज का विरोध कर रहे हैं। अगर वे समाज को नीचे दिखाकर अपनी पार्टी का किसी का भी अपना करते हैं समर्थन, तो उनका समाज कोई भी समर्थन नहीं करेगा। सबसे पहले समाज है, उसके बाद में सब पार्टी है, सब नेता हैं, सब है, उसके बाद है सब। श्रीकांत त्यागी प्रकरण में जो सभी को पता है, सोशल मीडिया पर क्या मीडिया ने तो उसे अपराधी घोषित करा दिया। उसी विषय पर यह था कि आज समाज इकट्ठा हो, उसकी भाई वाइफ को उठाकर प्रशासन ने 22 घंटे की इस बेस पर रखा। अगर वो अपराधी जितना बड़ा उसका अपराध है, गाली गलौज का अभद्र भाषा जो भी उसने की, उसमें तो समाज उसके साथ नहीं है, लेकिन उतनी ही तो कार्रवाई होनी चाहिए। कोई आतंकवादी थोड़ी है जो उस पर गैंगस्टर भी लगा दी, उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी कर दिया, उस पर जो है उसके घर पे भी बुलडोजर चला दिया। उससे पहले कहा था वो प्रशासन नोएडा अथॉरिटी वाला। तो इन सब चीज़ों को लेकर, और महेश शर्मा जो सांसद महोदय हैं, अगर जो सज़ा मुकर्रर श्रीकांत त्यागी पे होती है वही सज़ा उस सांसद पर भी बनती है, और उससे ज़्यादा बनती है। वह एक IPS अधिकारी के बारे में गाली दे के बोला। तो हम इसी बात को तो कह रहे हैं, इसी बात के लिए आज इकट्ठे हैं। समाज एकत्र होकर श्रीकांत त्यागी के परिवार के साथ है। किस प्रकार का निर्णय लिया गया? निर्णय यही लिया गया, अभी सूचना मिली कि श्रीकांत त्यागी जो है गिरफ्तार, या जो भी हुआ वो मेरठ से सुनने में आया कि गिरफ्तार हो चुके। अब आगे की प्रक्रिया जो भी रहेगी, समाज कहीं ना कहीं उसके परिवार के साथ खड़ा है। सबसे बड़ी घटना यह है कि कोई अपने रिश्तेदारी में मिलने भी नहीं जा सकता। क्या वे लड़के मिलने के लिए गए उसके परिवार से, जो छूट के आई थी महिला, उसकी धर्मपत्नी, उससे और उसके बच्चों से मैं मिलने गए, उनकी लाइट काट रखी, उनका पानी काट रखा। भाई एक बात तो बताओ, ये मूलभूत जो हमें अधिकार मिले, ये इनका भी हनन करेंगे लोग? उसके लिए पूरा त्यागी समाज एक तरफा उसके परिवार के साथ खड़ा है।
आप भी समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी के पूर्व में किसी ने भी जो है जमात से त्यागी समाज को जोड़ा है, क्या कहें? समाजवादी के जो हमारे प्रवक्ता है उनके किसी भी बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। त्यागी समाज किसी जमात से क्यों जोड़ दिया भाई? किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल सकते थे और वे बोल लेते तो उसके बारे में बोलना चाहिए था। वो महिला नहीं थी क्या जिसे 22 घंटे पुलिस ने बैठा कर रखा? सबसे पहले अगर समाजवादी के प्रवक्ता को बोलना था तो उस महिला के बारे में भी तो बोलना था। क्या यह खुशी जो है दुबई याद नहीं रहा उन लोगों को? जो की वीडियो से पहले भी एक अब महिला का वीडियो एक वायरल हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या एक महिला का वीडियो आया है कि उसमें कई महिलाएं इकट्ठी होकर के गाली गलौज कर रही है। हाँ, ये सब भी प्लानिंग है। वो एक राजनीति का शिकार किया गया है, वो उसका एक प्रूफ है, प्रूफ मात्र। इसमें कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में है ये भी बात खुलनी चाहिए, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि श्रीकांत त्यागी कोई इतना बड़ा अपराधी नहीं है। ये गली मोहल्लों में ये सब परिवार में आपस में भी इस तरीके के झगड़े होते हैं। उसने प्लांटेशन की थी जो नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने ऐड करा कर की, हमारे मुख्यमंत्री ने भी पेड़ लगाओ अभियान चलाया। क्या इसी बात का दोषी था वो? आपने सभी ने देखा है मीडिया ने किस तरीके से त्यागी समाज को गुंडा बताने का काम कर रही है मीडिया। इस मीडिया को भी मैं बताना चाहता हूँ, पूरे समाज को भांडने का काम मत करें। त्यागी समाज के इतिहास भरे पड़े हैं बलिदान के इस देश के लिए, तो त्यागी समाज गुंडा हो गया आज। हलचल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।